नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। कहा जाता है कि समझदार लोग अपनी गलती से सबक लेकर सुधार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं और बार बार मात भी खाते हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस भी यही कर रही है? क्योंकि चौकीदार चोर है कि असफलता के बाद राहुल गांधी वोट चोरी वाला सियासी नैरेटिव लेकर आए, एजेंडा लेकर आए, लेकिन नतीजा यह हुआ कि खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम वाले अंदाज में राहुल गांधी अपने साथ साथ तेजस्वी यादव की भी लुटिया को डुबा के चले गए। और अब एक बार फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी पर बड़ा सियासी लीला की तैयारी कर रही है। हालांकि देश की 272 बड़ी हस्तियों ने ओपन लेटर लिखकर यह कहा है कि राहुल गांधी बिना प्रमाण के चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन की अगुवाई के लिए अखिलेश यादव के नाम की ताल ठोक दी है, जिस पर कांग्रेस बिफर गई है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही गलती को बार बार दोहराकर कांग्रेस आखिरकार हासिल क्या करना चाहती है? आज का आर पार इसी पर। ये आज की दो सबसे बड़ी खबरों से जुड़ी तस्वीर है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिसंबर में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली की तैयारी में जुट गई। First week of December, we will do a massive rally in Ramlila Maidan, and we will expose Election Commission again. उनके मन में एक ही चीज है कि मौका मिलते ये संविधान को उड़ा देंगे। 2027 में एक राष्ट्रीय चुनाव के माध्यम से या 2029 में और वोट की डकैती करके 400 पार करके ये संविधान खत्म कर देंगे। अरे वो कांग्रेस में मेजोरिटी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एसआईआर करके पार्टी को डुबा दिया है, क्योंकि एसआईआर तो सब चाहते हैं। तो दूसरी तरफ देश की 272 प्रमुख हस्तियों ने खुला पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि कांग्रेस और विपक्षी नेता चुनाव आयोग की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्र में कहा गया कि बिना सबूत गंभीर आरोप लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की चाल चली जा रही है। इन 272 हस्तियों में 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और 133 रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर शामिल हैं। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी? और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? इतना प्रेम है तो घुसपैठियों को ले जाइए, अपने घर में रखिए। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी असाइनमेंट की तलाश में रहते हैं। सरकार इनको टाइम टू टाइम इनका इस्तेमाल करती है, पर ये सरकार को खुश करने वाली बात है। अब जरा बिहार की हार के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर का झगड़ा देखिए। समाजवादी पार्टी कह रही है कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की कप्तानी दी जाए, तो कांग्रेस बिदक गई। अब जनता और हम लोग ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन को अगुवाई करें, नेतृत्व करें, और तभी जो है वो इंडिया गठबंधन की विजय होगी। पहले यूपी लीड कर लेना, अभी तो 27 है, अभी 27 आ रहा है ना, 27 की बात कर लेंगे। अब जरा अंदर की खबर भी जान लीजिए। सूत्रों का दावा है कि 1 दिसंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के विंटर सेशन से पहले कांग्रेस वोट चोरी पर सहयोगी दलों के साथ बड़ी बैठक करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने इसे कोई भाव नहीं दिया। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में वोट चोरी वाले सियासी फ्लॉप शो से राहुल गांधी और कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, राहुल के वोट चोरी वाले फ्लॉप शो का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं क्या कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस के अंदर। सच से सामना अखबार ने क्या लिखा? कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय दल बताती है, जबकि उसकी हालत क्षेत्रीय दलों से भी बदतर हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में 0, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें, बिहार में 6। कांग्रेस हिंदी पट्टी में लगभग साफ हो गई है। महाराष्ट्र में भी 15 सीटें बची है कांग्रेस के पास, और शिवसेना को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वजह से महाराष्ट्र में
लुटिया डूबी है। अब आइए सपा का आईना। रविदास मेहरोत्रा कहते हैं इंडिया गठबंधन की अगुवाई अखिलेश यादव को दी जाए। हालांकि इमरान मसूद कहते हैं कि पहले यूपी संभाले सपा और बाद में बात करे देश की। अब तेजस्वी का किनारा। बिहार में राहुल की यात्रा के बाद तेजस्वी ने कभी वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठाया और अभी तक भी राजद ने वोट चोरी वाले नैरेटिव को कांग्रेस के नहीं लिया। राहुल कितने सीरियस हैं? बिहार चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी कोलंबिया चले गए। वापस आते ही बिहार चुनाव के बीच हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में वोटिंग से ऐन पहले। अब इसके बाद बिहार के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐन पहले राहुल गांधी दोबारा विदेश चले गए। अब इंडिया ब्लॉक में दरार क्या है? संसद सत्र से पहले कांग्रेस कथित वोट चोरी पर बड़ी बैठक करना चाहती है, लेकिन एसपी और टीएमसी के बड़े नेताओं ने कांग्रेस के इस मुद्दे को कोई भाव नहीं दिया और इस पर बहुत बड़ी खबर भी आ रही है। अब बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आज का यह है, क्या कांग्रेस उन मुद्दों पर अटकी है जिसका जनता से कोई कनेक्ट नहीं है? जैसे चौकीदार चोर है का नैरेटिव फेल हुआ, वैसे ही वोट चोरी का नैरेटिव भी बिहार में लगभग पस्त हो गया है और कोई अलायंस पार्टनर भी साथ नहीं है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ मलूक नागर, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अभिनंदन है। किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उबाटा के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं, लेकिन बड़ी खबर है, बड़ी खबर इस समय की बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है, बहुत बड़ी खबर है और उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। बड़ी खबर है, सामना में कांग्रेस पर बड़ा हमला किया गया है और कहा गया है कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी समझती है, लेकिन बिहार में हार के बाद यह निशाना साधा है उसकी हालत क्षेत्रीय दलों से ज्यादा बदतर है। यह बड़ी खबर है। इसके अलावा इंडिया अलायंस के दल भी वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ नहीं है। सपा टीएमसी ने किनारा कर लिया संसद की बैठक से पहले। यह भी बहुत बड़ी खबर है। हम उस बड़ी खबर का भी रुख करेंगे। आइए मैं रुख करता हूं। मेरे साथ मेहमान इस समय कई सारे बने हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। सबसे पहले किशोर तिवारी, आप ही बताता हूं, जो सामना में लिखा गया उस बात में कितना दम है? कांग्रेस है तो बड़ा दल, लेकिन वो अब क्षेत्रीय दल की तरह है। नहीं, कई राज्यों में कांग्रेस का चुन के नहीं आना, बिहार में भी ऐसी हालत होना, तो विपक्ष अपनी रणनीति फिर से आत्मचिंतन करके बदले। और मुझे लगता है कि महागठबंधन के अंदर अब नेतृत्व ऐसी पार्टी को दिया जाए कि जिससे अपेक्षाएं लोगों की है। उसमें आपने बराबर बोला कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश है, बाद में टीएमसी की ममता बनर्जी है, और महाराष्ट्र के अंदर और दिग्विजय अपने दिग्गज नेताएं हैं ना। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई नैरेटिव फेल हो जाता है तो मोदी जी की नीतियां जो 12 साल में सरकार ने प्रॉमिस किया था, जो उपलब्धियां नहीं हुई, उसको गिनाना चाहिए। मैं तो विदर्भ प्रांत से किसान नेता हूं और आमिष में देखता हूं कि किसानों के बारे में मोदी जी ने जो बात की थी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी, उसमें बहुत फेल हो गए। और मैं चाहता हूं कि इस पे फोकस बढ़ाया जाए। और एक बात मैं बताऊं तुमको, मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है और ये बहुत बड़ी बात है। और देश भ्रष्टाचारियों से गूंज रहा था, ये भी एक बात है। तो एक हमको मैं रुक करता हूं। आप अखिलेश जी, आप हैं राष्ट्रीय दल, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों से भी हालत आपकी खराब है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बकायदा ये सामना में लिखा गया है और अब तो शिवसेना डिमांड कर रही है कि आप लोग पीछे होइए, अखिलेश यादव को आगे करिए। देखिए अमीर जी, मैं अभी सुन रहा था, हमारे साथी हैं शिवसेना के और कांग्रेस पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है। हम इस तरह की भाषा अभी बड़ा भाई महाराष्ट्र में आपसे बड़ा दल शिवसेना का है, 20 सीटें उनकी हैं। हम नेशनल परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मोदी जी पे कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। ये तो पहली बार सुना हमने। अदालतें भी कहीं कि ये जांच करिए, ये कहाँ से पैसे आए हैं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थे कैसे बचाए जा रहे थे,
पीएम केयर फंड का जांच नई रिपोर्ट बताएंगे, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, किसी पे जांच नहीं हो रही है, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है, ये बात अलग है। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में पैन इंडिया विपक्ष की और बीजेपी से अलग जो लोग हैं मतदाता, उनकी एक विश्वसनीय आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लेकिन है। जीत नहीं पा रहे ना देखिए, सुनिए, अब चुनाव सिर्फ जीतने से नहीं होता। पहले वोट चोरी करके जीतती थी ये सरकार, अब वोट लूट करके और वोट को खरीद करके जीत रही है। 90% स्ट्राइक रेट बिहार में। 2010 में भी था। अरे सुन तो लीजिए, 2010 में इससे बड़ा स्ट्राइक रेट था जब आप ही की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। चुनाव होते तक, वोट पड़ने तक 10,000 रुपए लोगों के खाते में जा रहा। क्या यह आदर्श आचार संहिता है? बीच में ना बोलिएगा। कहां है चुनाव आयोग? ओके, किशोर तिवारी, भाई पूरी बात नहीं हुई। एक केंद्रीय मंत्री कहता है जो भाजपा का वोटर नहीं है उसको वोट देने मत जाने देना। यह है चुनाव आयोग। किस तरह की कार्रवाई उन पे? एक सेकेंड, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की बिहार में भाषणों को क्या आप दोबारा दिखा सुना सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री भी है, देश के प्रधान तो मेरे भी हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया उन्होंने। लेकिन आप क्षेत्रीय दल हो गए, दिल्ली में 0, यूपी में 2, 6, मतलब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में आप आ जाएंगे। आपके कहने से नहीं, दिन रात है, ये फैक्ट है। अच्छा, यूपी में कितने विधायक हैं आपके बताइए? यूपी में विधायक कितने हैं? संख्या हम दिल्ली में 0 नेता प्रतिपक्ष हैं। पार्लियामेंट दिल्ली में कहां नेता प्रतिपक्ष हैं? पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हाँ, हम नेता प्रतिपक्ष हैं। और सुनिए, दिल्ली में विधानसभा, अखिलेश भाई, मैं आपका रिगार्ड करता हूं, लेकिन आप वरिष्ठ हैं। दिल्ली विधानसभा में आपके कितने विधायक? मैं बताता हूं, 0 अंडा 1। अब आप सुनिए, अब यूपी में कितने विधायक जहां से आप आते हैं? यूपी में आते कितने विधायक? 2। अच्छा, उसके बाद आपके बिहार में कितने विधायक? 6 विधायक है आपके बिहार के अंदर। अब बंगाल में कितने विधायक? अब सुन लीजिए, बंगाल में कितने विधायक? 0। अब जवाब लीजिए। 0। अब बताइए, मतलब एक फोन नंबर बन जाता है। बीच में बंद बोलिएगा। 00 निश्चित रूप से 2 निश्चित रूप कोड से वर्ड है, फोन नंबर भी नहीं बन पा रहा। निश्चित रूप से जिसके लिए आप बैटिंग कर रहे हैं, वो उनकी लोकप्रियता या उनके तरफ या उनका जो रुझान है, या मैं तो आपके लिए बैटिंग कर रहा हूं। जो बीजेपी के लिए जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो आज के तारीख में उतने ही पॉपुलर हैं। चलिए, 0062 कोरिया, अरे रुकिए, कोरिया, चीन और रूस, कोरिया, चीन और रूस के यहाँ पे भी आप सरकार की लोकप्रियता बोलने दीजिए। किशोर तिवारी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो बार-बार बोल रहे हैं किशोर तिवारी। मैं बीजेपी को नहीं मौका दे रहा, मैं किशोर तिवारी को मौका दे रहा हूं। उन्होंने कहा ना कि चीन, रूस, कोरिया जैसी पॉपुलरिटी यहाँ भी आप जिस पार्टी के परोकारी कर रहे हैं उसको मिलती जा रही है, और वो व्यवस्था करते जा रहे हैं। 0062। अरे यार थोड़ा, ये देखो, मैं अभी बता रहा हूं, अखिलेश जी ये तुम्हारे मेरे में झगड़ा लगाना चाहते हैं, कहां पानी दे रहे इनको। भारत में सबसे ज्यादा राज करने वाली पैन इंडिया कांग्रेस है, लेकिन गठबंधन में नेतृत्व बदल हो, इतनी बात हो रही ना। और कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई है आपके यहाँ, तो ये बूढ़े नेताओं हैं और केरला वेरला वाले ये टिकट बेचते हैं महाराष्ट्र में, इन पे बहुत गंभीर आरोप थे। ये सब और कांग्रेस को देखिए, हम जिम्मेदारी से बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। टिकट बेचते हैं, इस तरह की भाषा का हम अनुमति नहीं देंगे। इस तरह के आरोप मुझे बोलने आप लगा दो, आप बोलें, लेकिन किसी हमारे लीडर के ऊपर टिकट की इस तरह की भाषा करेंगे तो मैं उस पर आपत्ति करूंगा। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। ओके, अब किशोर जी बोल रहे थे। अखिलेश जी बोलिए। आप अपने बेटों को, अपने बहू को, अपनी बेटियों को, ये नेता चुनाव लड़ा के हार रहे हैं, और दिल्ली से टिकटें बन के आती है कि नया नेतृत्व पार्टी में आया नहीं है। एक आत्मचिंतन की बात है। दूसरी बात, मोदी जी की गलत नीतियां जिससे ग्रामीण भारत पूरा चूर चूर हो गया है, उस पर हमारा फोकस ही नहीं है। हम लड़ते अखिलेश जी, आपके यहाँ बेटे बहू को टिकट दिया जाता है, इसलिए तकलीफ हो रही है। अब उन्होंने तो एक और गंभीर आरोप लगाया कि केरल के कुछ नेता आते हैं, वो टिकट बेच देते हैं। मैं इस तरह के बातों का नहीं जाना चाहता। वो कह रहे नेतृत्व की तो बदलने की बात है, वो कह रहे बड़ी बात थोड़ी करें, इंडिया अलायंस रहेगा लेकिन नेतृत्व बदल जाएगा। भाई, नेतृत्व हमारे आपके द्वारा तय नहीं होता, आम जनता के द्वारा तय होता है।
और तो आम जनता ने तो रिजेक्ट कर दिया ना। आप एक लाइन बोलने दे रहे हैं। अच्छा, बोलिए। आपको रिजेक्ट किया है, आपकी विश्वसनीयता जीरो, आपसे 100 गुना ज्यादा कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता है। चलिए, हाँ, ठीक है। सुन लीजिए। वो दिख गई, हाँ, बिहार में दिखी, हाँ दिख गई, दिल्ली में दिखी, हाँ सब जगह दिख रही है, सबको यूपी पता में है दिखी। ना। हमें सफाई देने की जरूरत है ना आपको सफाई देने, जो जनता जान रही है। बिल्कुल, बंगाल में भी दिख तो चुकी है। यहाँ पे वर्डिक्ट देने से कोई फायदा नहीं। वर्डिक्ट की नहीं अभी कह रहा, देखिए जनता वर्डिक्ट दे रही है। हमारे शिवसेना के अखिलेश जी, आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। मुझसे ये नाराज नहीं। 0062 आपको जनता ने दिया है। अरे भाई, आप पता लग गया ना 0062 क्या है? 0 बंगाल, 0 दिल्ली, हम सेकेंड 6 लार्जेस्ट, बिहार, 2 यूपी, 0062। मैंने आपसे कहा ना, ये तो अभी इतना ही है, दूसरे को मिल भी गया है। कोरिया, रूस और चीन में तो इससे ज्यादा पॉपुलर हैं। जिधर आप बढ़ रहे हैं, जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं, उसी लाइन पे बढ़ रहे हैं, वहां पर तो और पॉपुलरिटी है, और आप वही बनना चाहते हैं। लेकिन ये देश नहीं बनने देगा। हमारे ठाकरे साहब जो हैं, आदित्य ठाकरे जी ने भी बाकायदा खुलासा किया वोट चोरी का, बताया वोट चोरी तो पीछे की बात हो गई, अब तो वोट की डकैती दिख गई। आप फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, एक तरफा आप खरीद रहे हैं, लूट रहे हैं, धमका रहे हैं। आप इस तरह कहेंगे, ये कहेंगे लोकतांत्रिक तरीके ओके, शहजाद पूनावाला, बीजेपी स्पोक्सपर्सन विल कम इन आफ्टर 15 मिनट। देखिए, बीजेपी का प्रवक्ता 15-16 मिनट से इंतजार कर रहा है। बोलिए। पूरा समझिएगा। इसी शिवसेना को किस तरह से लूटा अमीश जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री, आपके केंद्रीय नेतृत्व में क्या मुझे अनुमति है अपनी बात? प्रधानमंत्री मैंने नाम लिया जनाब। अच्छा, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन उसका रिजल्ट आ गया ना। ओके, शहजाद पूनावाला। अमीश जी, महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। पर आज के आधुनिक काल में सांकेतिक रूप से कांग्रेस के 3 बंदर क्या है? सच मत बोलो, सच मत सुनो, सच मत देखो। भाई, वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है उसको तो तारिक अनवर रिजेक्ट कर रहे हैं। तारिक अनवर सीडब्ल्यूसी के मेंबर और डिसिप्लिनरी कमेटी के सदस्य है, और वो कह रहे हैं कि टिकट चोरी हुई। अभी आप किशोर तिवारी को डांट रहे थे अखिलेश जी। भाई, तारिक अनवर का बयान है, रंजीत रंजन का बयान है। भाई, बाकी सब छोड़िए। हरियाणा में आपने आरोप लगाए, कुमारी शैलजा ने बोला कोई वोट चोरी नहीं हुई। महाराष्ट्र में आपने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया। अब आते हैं इंडी गठबंधन पे। अमीश जी, शुरुआत से मैंने कहा था कि इन्होंने निकाह तो फरमा दिया, पर ये कितने दिन निकाह चलेगा? क्योंकि कोई मिशन विशन था नहीं, केवल अपना अपना एम्बिशन, पोजीशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना डिवीजन और कंफ्यूजन था। तो बताइए, अभी जिस प्रकार से पहले जनता ने, जनमत ने रिजेक्ट किया, फिर कांग्रेस के कई व्यक्तियों ने राहुल की थ्योरी को रिजेक्ट किया, और अब टीएमसी के नेता ने भी कहा कि राहुल बदलो, इंडी बचाओ। फिर समाजवादी पार्टी ने कहा राहुल बदलो, इंडी बचाओ। तो इसका मतलब यह है कि ना जनमत है, ना संगत है, केवल जनपथ है। अखिलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज बता दीजिए कि टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि राहुल तुमसे ना हो पाएगा, 95 चुनाव हारे। ये हारे कैसे? 2014 में तो आपकी सरकार, आपकी व्यवस्था, तब आप सबसे लोएस्ट मार्जिन पर 44 पे आए। आज आप लोग 99 पर है जब हमारी सरकार थी, पर फिर भी आप जो है 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। धूल चेहरे पर थी, आप आईना साफ करते रह गए। गलती डेटा में है, आप डेटा करते रह गए। मैं आपसे दूसरा एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक बड़ा आरोप आरजेडी, अच्छा आरजेडी दिख नहीं रही है, पर चलिए इंडिया अलायंस ही जवाब दे दे। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी के नाम पे कि 25,000 वोट प्रीफेड होते हैं ईवीएम में। बताइए कि ईवीएम में 4,000 वोट मैक्सिमम पड़ सकते हैं, वो बोल रहे 25,000 प्रीफेड। तो इनके आरोप जो है केवल संस्थाओं पर हिट एंड रन आरोप लगाना है। और ओके। महाराष्ट्र के आरोपों का क्या हुआ बताइए अखिलेश जी। ठीक है, जवाब। वो कह रहे डेटा में गड़बड़ नहीं है, बेटा में गड़बड़ है। नहीं, उन्हें तो अब लगने लगा है। एक समय था कि इन्हें उनमें ही अच्छाई दिखती थी, तो जहां गए हैं वहां की भाषा जो चिप लगा है वो रिकॉर्डिंग तो बजेगी उनके चिप लगा इनमें। अब भाई वहां तो यही आता है, व्हाट्सएप आ गया है घर आने से। एक आदमी भेजता रहता है, आप लोगों को भेजता रहता है, इन लोगों को भेजता रहता है, वही कैसेट बजना है, रिपीट करना है। तो हमें कोई बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है इन लोगों के ऊपर। देखिए, बात दरअसल में ये है कि आज क्या लोकतंत्र मोदी जी के राज में जिंदा है? कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो स्पेसिफिक कहा है, और चुनाव आयोग का किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है। कहाँ गलत है? कहाँ का प्रूफ के साथ तो वो कहा कि किस देश की, उल्टा आप हलफनामा नहीं दे पा रहे सर। नहीं, पर आप लोग गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना। आपके चुनाव आयोग ने नहीं कहा गलत है। एक सेकंड, हरियाणा के सीईसी ने बोला ये गलत है ना बयान। कितना उल्टा अफवाद नहीं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अच्छा, हरियाणा के सीईसी ने नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, मेरी 1 मिनट बात प्लीज। अभी
ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप आंख नाक कान दोनों बंद करके एक मिनट पूरा टाइम जैसे इमला सुनते हैं उस तरह से आप खामोश होकर सुन रहे थे। इमला क्या होता है मुझे पता नहीं है। जो डिक्टेशन दिया जाता है उसको हिंदी में इमला बोलते हैं। अच्छा, उस तरह से आप सुन रहे थे, वो पढ़ रहे थे और आप सुन रहे थे, और हम एक लाइन बोलते हैं, हमने प्रूफ मांगा जो कि अथराइज था, नियमानुसार था, आपने चुनाव नियम बदल दिए, व्यवस्था बदल दी, ठीक है, नया कानून ला दिए, सीईसी के सिलेक्शन में बदल दिए। आप अभी भी वहां की काउंटिंग नहीं हो पा रही है, आप फुटेज बदल दिए, आप 70-65 लाख वोट कैसे अचानक इतनी रात को पड़ गए वो बदल दिए। अभी भी मैंने आपको बिहार में गिनाया कि किस प्रकार से वहां पैसे जा रहे हैं। क्या कोई प्रदेश में चुनाव होगा और वहां के प्रदेश की सरकार किस तरह से पैसे देगी? चुनाव आयोग 30 सेकंड। अमीश जी थैंक यू। हाँ अमीश जी, अभी लोकतंत्र जीवित रखने की बात हुई, क्या सुंदर तरीके से लोकतंत्र जीवित है कि शशि थरूर ने एल के आडवाणी जी को विश क्या किया, फतवा जारी, मोदी जी की स्पीच की प्रशंसा क्या की, फतवा जारी, एक बार उन्होंने बोल दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में सरेंडर नहीं हुआ तो फतवा जारी। ये लोकतंत्र की बात बता रहे, जिन्होंने किस प्रकार से वो राजन्नाथ जी को कैसे निकाला बेइज्जत करके, आदिवासी समाज के ट्राइबल मिनिस्टर जी शहजाद। अब छोड़ देते उस बात को, अगली बात चिप की बात की, 10 सेकंड, मात्र 10 सेकंड। अब चिप की बात की तो अमीश जी चलिए, मेरे में तो राष्ट्रवादी चिप लगी है, पर यह बता दे कि कुमारी शैलजा ने तो बोला कि हरियाणा के चुनाव हुड्डा जी की वजह से आ रहे, वो कौन सा चिप था भाई? और तारिक अनवर में कौन सा चिप लगा है भाई? और कौन सा चिप लगा है अफाक आलम में जो बोलते हैं कि टिकट चोरी हुई भाई? और आखिरी बात इन्होंने, देखिए अब मैं बार बार पूछना चाहता हूं कि ये 5D पॉलिसी, आपको पता है अमीश जी 5D क्या होते हैं? पहले ये दोनों बेटे डिल्यूजन में रहते कि हम जीत रहे हैं, फिर डी से डिफीट होता है, फिर डी से डिनायल में जाते हैं, फिर डी से डाइवर्ट करते हैं दोष लगाकर, और आखिरी डी आज दंगे पे आ गई है बात। ये कह रहे, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को घेरो, प्रियंका जी बोल रही है कि देख लेंगे तुमको, मतलब कि आज धमकी देने पर आए तो 272 बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं सीधे तौर पर। बड़ी खबर इस समय की है कि वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन पर एक राय नहीं है, कांग्रेस के सखा साथ नहीं दे रही है दूसरी पार्टियां। बिहार की हार के बाद मतभेद और उभरे हैं, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने किनारा करा इस विषय से, यह बड़ी खबर है। लेकिन वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन पर एक राय नहीं है, यह बड़ी खबर है। कांग्रेस के साथ नहीं है दूसरी पार्टियां, यह साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी पार्टियों का मानना है, जैसा सामना ने लिखा, कांग्रेस का इस्तकबाल कम हुआ है देश के अंदर, इसलिए अब कांग्रेस की सुनवाई उतनी नहीं है, यह सीधे तौर पर लग रहा है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। अनुराग, क्या आपको लगता है जो आपके एक नेता ने बात बोली, इमरान मसूद ने बोला पहले आप लोग यूपी संभालें, पहले यूपी में तो बन जाए सीएम, बाद में देश की बात करें अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी की संस्कृति संस्कार उन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरह नहीं है जो पहले जिस पार्टी में थे, जैसी मुसीबत में आई वो बीजेपी की गोदी में जाके बैठ गए। हम बुरे वक्त पे अपने साथियों को छोड़ते नहीं हैं, हम उनका हाथ पकड़े रहते हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार है। जहाँ तक नेतृत्व का बात है, ये बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो नेता हैं वो मजबूत हैं, जिनकी पहचान है, पकड़ है जनता के बीच में। अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो वो लीड करेंगे, इसमें क्या बुराई है? अगर इंडिया गठबंधन अगर समझता है, सभी दल समझते हैं लीड करना चाहिए क्योंकि उनमें क्षमता है, वो लीड कर सकते हैं। लेकिन हम बुरे वक्त पे अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ते, जैसा मैंने बताया, जैसे बीजेपी में लोग चले गए, प्रवक्ता लोग। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी बेटा बहू का, तो आपको पता है दामाद, बहू, समधी किस पार्टी में जीते हैं भैया? 80% ये पार्टी, हम पार्टी जिसमें बहू भी, दामाद भी, समधी भी और 80% है वो बीजेपी के साथ हैं। बताइए, कमाल है भाई। बीजेपी के साथ बोल रहे थे, ये बीजेपी ने नहीं बोला, लेकिन इमरान मसूद ने बोला कि पहले आप यूपी की बात करिए, यूपी में तो जीत जाएं अखिलेश जी, फिर देश की बात होगी। देखिए, इमरान मसूद को जब भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी मजबूत दल है और नंबर 1 पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। जो आपके विधायक रविदास मेहरोत्रा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को अब अखिलेश यादव जी को लीड करना चाहिए, वो सही कह रहे हैं? मैंने तो आपसे बोला कि श्री अखिलेश यादव जी में क्षमता है इंडिया गठबंधन लीड करने की। मैं तो बार बार कह रहा हूं, उनमें पकड़ है।
अगर इंडिया गठबंधन के दलों को लगता है अगर उनको नेता बनाना चाहिए तो मैं कहता हूं बनाना चाहिए। अखिलेश जी को नेता बनाएंगे आप इंडिया गठबंधन का? अखिलेश जी से मैं पूछ लेता हूं, एक सेकंड, अखिलेश जी इंडिया गठबंधन मुझे पर व्यक्तिगत हमला किया है, मुझे भी जवाब मैं देने बिल्कुल आपको मौका दूंगा। शहजाद पूनावाला, 1 सेकंड। अखिलेश जी आज हमारे चीफ गेस्ट है, स्टूडियोज में। आप क्या अखिलेश जी को इंडिया अलायंस के नेता बनाने के पक्ष में है, हाँ या ना? ये हम लोग के गठबंधन, आपकी राय क्या है? राय क्या है? नहीं, हम उस गठबंधन के लीडरों में से नहीं हैं। हम प्रवक्ता हैं। पार्टी जो निर्णय करती है वो हम बताते हैं। आपकी राय क्या है इस पे? नहीं, अब हमारी व्यक्तिगत राय क्या हो सकती है? अब घबरा क्यों रहे हैं? बोलिए ना। घबरा नहीं, लानिया बोल रहे हैं, घबरा आप कहां आप रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी हैं। हम पार्टी के नाते, आपने पूछा व्यक्तिगत राय क्या था, मेरे नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी देश के नेता हैं। लगता है अखिलेश जी अब लीड करें। हर कार्यकर्ता को लगता है कि उसके नेता अखिलेश जी लीड करें। नहीं, रविदास मेहरोत्रा ने जो बोला, अब सुन लीजिए। एक नेता बता दीजिए कि मोदी जी के अलावा कह दे कि ये भी अल्टरनेट में भी है, उनको बदलने का नहीं, इतना तो कोई बोल नहीं सकता। खाली कोई एक नेता बोल के कहता है कि हाँ मोदी जी के बाद ये हैं, वहां तो कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ सामने बोल रही है, समाजवादी पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ तो लोग डिफरेंट है। अरे सुन तो मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया है। खुद आप घबराने लगे, कांपने लगे। मैं क्यों घबराऊंगा? खुद बैटिंग करने लगा मोदी जी के लिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी को करना चाहिए वो आप करने लगे। बीजेपी का तीसरी बार के प्रधानमंत्री है भाई, सुन तो लीजिए। आप कंपैरिजन भी सोचिए ना क्या करें। मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री है। एनडीए से कोई क्लेम नहीं कर रहा कि हम नेता बनना चाहते हैं। ये सब कुछ क्लेम हो रहा है इंडिया अलायंस से। बताइए। अरे सुन तो लीजिए, ये बातें बीजेपी के प्रवक्ता को कहनी अरे है। आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। सुन लीजिए, आप उसका चांस खुद ले रहे हैं। अरे रुके नहीं, वो शहजाद पुनावाला अभी नहीं, आपने जो पूछा उसकी बात कर दी। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, लोग अपनी बात की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में कोई माइकल कि मोदी जी के इक्विवेलेंट ये लीडर हैं या मोदी, ये गलत बात है भाई। आप दोनों लोगों को बुलाया करिए। कोई बीजेपी में ये कह दे कि हाँ मोदी जी जैसे ये हैं या मोदी जी के बाद ये हैं या मोदी जी का सब्सिट्यूट ये है, कोई ताकत दिखा दे। अखिलेश जी अच्छा कोई माइका लाल ऐसा है जो बीजेपी में माइके लाल की बात हुई है ना, यानी कोई अपने माँ का बच्चा ऐसा है जो कह दे। ओके शहजाद पूनावाला, मेक योर पॉइंट। बीच में कोई ना बोले। शहजाद जी बोलिए। अब देखिए अमीश जी, हाँ 20 ही सेकंड लूंगा, और वैसे भी छोटी छोटी बातें रख रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी बिल्कुल नहीं रख रहे, आप मुशायरा नहीं कर रहा हूं मैं। दो बातें। अभी मुझे संस्कृति के ऊपर किसी ने ज्ञान दिया। ये वो पार्टी है जो अपने बाप के हाथ से माइक खींचती है। ये वो पार्टी है जो बेटी को चप्पल दिखाती है। वो हमको संस्कृति के, मैं क्योंकि एक गरीब मुसलमान घर से आता हूं, तो यहां पर कुछ लोग मेरे संस्कार और संस्कृति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने अपने घर की बेटी को चप्पल नहीं दिखाई, मैंने अपने बाप के हाथ से माइक नहीं छीना। अमीश जी मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये मेरे माता पिता पर हमला था। संस्कार मैंने अपने आप को नहीं, मेरे माता पिता हो गए। अमीश जी मेरी बात हो सकती है पूरी? अमीश जी मेरी बात पूरी हो सकती है? अनुराग वो बोलने फिर बोले, अनुराग वो बोलने फिर बोले, सबसे कम बोले हैं ना वो, उनको 40 सेकंड दे दीजिए। हमें ज्ञान देते हैं तो चिंता का विषय होता है, इसलिए वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। क्या मुसीबत में दोस्तों का साथ छोड़ा जाता है? क्या मुसीबत में जो दल होता है जिससे हमने अपनी आइडेंटिटी बनाई हो, मुसीबत में दल को छोड़ के ऑडियो डाउन करिए 1 सेकंड। पीसीआर अनुराग का ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। ओके बोलिए शहजाद। अमीश जी मैं नहीं बोलना चाहता था, और वैसे तो मैं अनुराग को अपना व्यक्तिगत मित्र मानता हूं, पर क्योंकि उन्होंने मेरे माता पिता, मेरे पिता हैं नहीं, उन पर हमला किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाप के हाथ से माइक किसने छीना और किसने बेटी को चप्पल दिखाया। एनीवे मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अखिलेश जी से ससम्मान मैं पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी ये इमरान मसूद में किसने चिप फिट किया है? ये समाजवादी पार्टी में किसने चिप फिट किया है? ये टीएमसी में किसने चिप फिट किया? उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि हमारा नेता बने, उन्होंने कहा राहुल इनकॉम्पिटेंट है भाई। जय मजूमदार टीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट, राहुल से नहीं हो पाएगा, हटाओ। राम गोपाल यादव, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। उद्धव सेना, राहुल से नहीं हो पा रहा है, हटाओ। ये तो आपको बेइज्जत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपके नेता में वो गुण नहीं है, और आप कह रहे हैं कि भाई हर नेता को लगेगा कि वो अपना, अरे ठीक है, हमारे एनडीए में मिशन और विजन के साथ एक ही नेता है, नरेंद्र मोदी, और बहुत क्लियर कट है। यही मैं कह रहा हूं कि मिशन विजन के साथ चलने वाले इसके अंदर कोई दोहराई नहीं। सतीश जी को मैं लेके आता हूं। सतीश जी, इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एनडीए के। ओके अनुराग आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड, तो आप बीच में बोलते रहेंगे। देखिए मैं एक चीज तो अखिलेश जी एक बात तो मैं आपको बताऊंगा, और आपको मैं, चूंकि हम लोग मित्र हैं, हमारी गठबंधन में, इमरान मसूद को समझाइए। इमरान मसूद जो बढ़ चढ़ के हमेशा बोलते हैं, ये भाषा जो इस्तेमाल करते हैं उनकी भाषा सही नहीं है। ये राहुल गांधी जी को बोलिए वो भाषा संयमित रखें। ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंधे पे बैठेंगे और हमारे कंधे पे आके जोर मारेंगे।
भाई इमरान मसूद तो बैठे समाजवादी कंधे पे है ना। इमरान मसूद उसके पहले कब जीत पाए थे? और आज हमें ही आंखें दिखाते रहते हैं। उनको कम से कम भाषा की मर्यादा सिखाइए, जैसे हम भाषा की मर्यादा। मैंने उनको एक सेकंड शहजाद शांति, मर्यादा तो देखो। ओके, इमरान मसूद अरे इलू है हमारी आपस की बात है। आप क्यों इलू 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 अब परेशान हो गए? आपको क्यों मजा आने लगा? अरे हमारा गठबंधन है, हम आपस में एक दूसरे से शिकायत करेंगे। आपको क्या मजा आ रहा है भाई? अच्छा ठीक है, ऑडियो डाउन अखिलेश जी 10 सेकंड, देन सतीश के सिंह। इमरान मसूद को समझाइए। अपने गठबंधन के साथी जितने भी हैं आपस में एक दूसरे को समझा लेंगे, आपस में एक दूसरे को लोग, उस पार्टी के लोग समझा लेंगे। बाहर के लोग चिंता न करें, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे शिवसेना। अरे हमारे अंदर के हम लोग एक दूसरे के पार्टी का नेतृत्व, हमारे अंदर के जो लोग इस तरह के उनको समझा लेंगे। चाहे हमारे यहाँ 3 लोग हैं, शिवसेना का नाम लिया, सपा का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया, जो भी हम लोग समझा लेंगे। हमारी एकता अटूट है। इस लूट के बाद बिहार में, बिल्कुल वोट चोरी के बाद, लूट के बाद इस देश में बहुत बड़ा खतरा आ गया। ओके, इस देश में लोकतंत्र संविधान इतनी अटूट है, सामना लिख रहा है कि आप राष्ट्रीय दल नहीं है, अब आप छोटा दल है। अमीर जी देखिए, हमारे लिए तो कोई भी लिख सकता है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की आजादी है। जरा सा सहमत है इससे? आप सहमत है इस विश्लेषण से? आप सहमत है? किसी ने लिखा तो क्या सहमत का होता है? नहीं, आप बताइए, असहमत है या असहमत है? अभिव्यक्ति कोई ये भी जरूरी नहीं कि हम व्यक्त करें, ठीक है, हम असहमत हैं उनकी लिखा पढ़ी से। यही अमीर देवगन है 2014 के पहले सरकार से रोजाना सवाल करते थे। यही स्टूडियो एक मिनट प्रधानमंत्री की फोटो लगा के कहते थे मनमोहन सिंह जवाब दो, 1 मिनट बीच में नहीं। अरे रुकिए मेरे कार्यक्रम पे, मेरे चैनल पे मैं आज भी लगाता हूं। आज भी मैं गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछता हूं, आज भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, डंके की चोट पर पूछता हूं, बिना डरे बिना रुके पूछता हूं। फोटो अब पूछो कि क्यों आपने रुपया बांटा, चुनाव तक लगा के पूछिए। ये आप पूछिए, आपका नैरेटिव है। आपने कहा कि हम पूछते हैं, आपने कहा ना कि हम पूछते हैं, यही सवाल आप पूछते थे। आप लोग मीडिया को गाली दीजिए, आप लोग इलेक्शन कमीशन को गाली दीजिए, आप लोग जुडिशरी को गाली दीजिए। गाली देना हो गया। हम यदि कोई घटित चीज का जिक्र कर दें तो ये गाली हो गया। ओके, शहजाद कुछ कहना चाहते हैं, किशोर तिवारी कुछ कहना चाहते हैं, सतीश के सिंह और मलूक नागर अभी तक आए नहीं है चर्चा के अंदर। मलूक नागर मलूक नागर फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मलूक नागर 30 सेकंड। ये क्या कुछ हो रहा है इंडिया अलायंस के अंदर? मलूक भाई, आपके नेता तो मोदी जी हैं या फिर आप किसी और को बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री? अखिलेश जी हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं। मैं कांग्रेस से विधायक रहा, हमने साथ काम करा। ये जो अभी क्या लगता है मुझे, इस पूरे देश के परिवेश को समझने की जरूरत है और बजाय मोदी जी पे और बजाय एनडीए पे प्रश्न चिन्ह लगाने के गिरेबान में झांकें कि बिहार में चुनाव चल रहा है और हरियाणा की बात उठ रही है और बिहार में राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात है 9 तारीख को और 5 बजे बंद हो जाएगा प्रचार और राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं। बिहार में 12 सीटों पे आमने सामने सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, महागठबंधन लड़ रहा है और राहुल जी दिल्ली में कनपट्टी पे भी इमरती और लड्डू बना रहे हैं और भी तमाम भाषा। अरे 6 सीट मांग रहे थे ओवैसी तुमसे और वो 5 सीट जीत गए और तुम्हारी हैसियत कहां खड़ी हुई? बजाय आरोप लगाने के, जबरदस्ती बात करने के और अमीश देवगन पर आरोप लगाने के, मोदी पर आरोप लगाने के, एनडीए पर आरोप लगाने के, लगाओ, लेकिन ऐसे आरोप मत लगाओ जो देश के खिलाफ जाए। आप देश के खिलाफ पहुंच जाते हो, युद्ध में पाकिस्तान के फेवर के प्रश्न पूछते हो, अभी भी जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा, उसका कंप्लायंस करके 2 संवैधानिक संस्था, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, और उन पर सवाल पूछते हो। क्या कि केवल दिखाने के लिए संविधान की कॉपी लग रहे हो? संविधान के खिलाफ काम कर रहे हो आप लोग? क्या संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं? ओके, सतीश के सिंह, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्चस्व में कमी आई है? जिस तरह से सामना सवाल खड़ा कर रही है, समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जो चिंता शहजाद को लग रही है राहुल गांधी के बारे में, ऐसी चिंता पहले भी कभी नहीं थी। क्या कुछ बड़ा होने वाला है क्या? अगर राहुल गांधी हैं, कमजोर हुए हैं, कांग्रेस नीचे गई है, तो शहजाद को तो मुस्कुराना चाहिए
और इसी प्रकार के जो जुमले निकालते रहते हैं उसे निकालते रहना चाहिए। इनको टकराने दीजिए इंडिया INDA गठबंधन में। लेकिन ये आपके समेत अमीश और जितने भी यहाँ जो बहुत तरफदारी कर रहे हैं उन सब से एक ही सवाल है कि भाई क्या बिहार में 35 दिन के भीतर 40,000 करोड़ का चुनाव हुआ या नहीं हुआ? ये कब हुआ इतिहास में? इसका जवाब कौन देगा? अरे क्या देंगे आप जवाब? आपका तो मालूम है आप क्या करने वाले हैं। ये जवाब कौन देगा? ठीक है, हाँ, क्या करने वाले हैं हमें आपका भी मालूम है क्या करने वाले हैं। बात बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता बन जाओ, सीधे सीधे उठा के आप जो काम कर रहे हो झंडा उठा के करो। हाँ, अगर आप सुनिए, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस का झंडा उठाने की बात, तो हाँ मैं कह रहा हूं कांग्रेस का झंडा उठा रहा हूं आज, बोलिए। लेकिन मेरा कोई मकसद नहीं है, आपका कोई आरोप मेरे ऊपर टिकेगा नहीं। मैं सीधी बात कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में ह्रास हुआ है, कांग्रेस का विरोधाभास है क्षेत्रीय पार्टियों से, लेकिन ये भी सच्चाई है सीधे आरजेडी ज्वाइन करो, पत्रकारिता को छोड़ो, पत्रकारिता की आड़ में कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम मत करो। ये देश पूरा देख रहा है, जो सही बात है उनको करो, जो गलत बात है उनको करो। आप ये देख रहे होंगे कि एक तरफा बात करने लगो। आप ज्ञान मत दीजिए, आप ज्ञान तो हमें नहीं दे सकते। मैं सीधा सवाल कह रहा हूं, सीधा सवाल कि 35 दिन में 40,000 करोड़ का चुनाव कब हुआ? एक। दूसरा, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में 1 लाख कमियां हैं, तो लेकिन यह भी तो सच्चाई है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन गए, 99 सीट पर तो आ गए। उस मामले में तो ह्रास नहीं हुआ, 2 चुनावों से हो रहा था, 2 चुनावों से हो रहा था। तो फिर वोट चोरी कैसे हुई जब 99 सीटें आ गई? तो फिर वोट चोरी कैसे हुई? नैरेटिव पूरा धरातल पे चला जाता है। पॉइंट नंबर 1 नहीं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा सतीश जी। नहीं, मैं समझाता हूँ कैसे। समझा सकते नहीं, मैं बताता हूँ, बिल्कुल समझा सकता आप सुनिए कैसे समझा सकते सतीश जी। आई एक्सप्लेन यू। बोलते रहिए कस के, हम आपको बता देते हैं। मैं वोट चोरी के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं एक सेकंड सतीश जी आप सुनिए, आपकी सुनी ना मैंने, नहीं बात सुनी, आपकी सुनी मैंने, कैसे सुन लेंगे? आप मेरी बात तो बोलिए 20 सेकंड। अगर कोई, मैं क्या कह रहा हूं कि उन्होंने अगर सबूत दिए, दस्तावेज का दावा किया, इसके जवाब दो। ब्राजीलियन महिला को निकालो, कौन है? एक ब्राजीलियन महिला तो सामने आ गई। अरे आप बताओ कहां है ब्राजीलियन महिला? सतीश जी मैं नहीं कह रहा हूं कि वोट चोरी हुआ है। मैं नहीं कोई वोट लगता हूं क्या? आपके घर में चोरी हुई है, आप FIR तो कराएंगे ना, रजिस्टर करेंगे ना। अगर इतने सारे स्कैथिंग प्रूफ्स हैं तो व्हाई नॉट फाइल अ एफिडेविट? हलफनामा क्यों नहीं कांग्रेस ने फाइल करा या राहुल गांधी जी ने फाइल करा? पॉइंट नंबर 1 सेकंड शांत। बिल्कुल इनके पार्टी से लीजिए ना, इनकी पार्टी से लीजिए, क्योंकि जो लोग कहते हैं इनकी पार्टी, आप जवाब दीजिए। एक सेकंड क्यों नहीं एफिडेविट क्यों नहीं फाइल करेंगे? शहजाद इज वेटिंग। चुनाव आयोग को कोई भी अनियमितता की अगर आपको जानकारी मिलती है चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग का प्रथम कर्तव्य होता है कि उसे अपनी विश्वसनीयता, जानकारी नहीं है, आरोप है, जानकारी नहीं है, आरोप भी, तो सबसे पहले उसे जांच करना, हलफनामा देना पड़ता है सर। सुनिए जनाब, बिना हलफनामे के नहीं होता। मैं 10 चुनाव लड़ा हूं और बहुत बार कंप्लेंट किया, जबानी किया है, पर्यवेक्षक आते हैं, कोई कभी किसी ने आज तक हलफनामा नहीं मांगा। ठीक है, शहजाद अरे ऐसा है तो दीजिए ना भाई, क्या तो लीजिए। हम कह रहे हैं कि संवैधानिक अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना। शहजाद को भी आवाज़ दीजिए। देखिए लोकतंत्र में, लोकतंत्र में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तो मोदी जी खत्म करते जा रहे हैं। ये तो नियम का कमाल है। विधानसभा चुनाव आप जीते, तेलंगाना में आप जीते हैं तो वो खराब था, इसलिए हिमाचल में आप जीत गए खराब था, जम्मू कश्मीर विपक्ष जीत गया खराब था, झारखंड विपक्ष जीत गया खराब था। नहीं, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब मैं देखिए कई कहानियों को ना डिरेल करने के लिए होता है। मैं आ रहा हूं शहजाद आपके पास। कोई देखिए बार कहा जाता है कि देखिए बीजेपी का ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, देन शहजाद पूनावाला। मैं आपको बताता हूं, एक नैरेटिव करा जा रहा है कि देखिए बीजेपी की कितनी सारी सीटें आ गई, बीजेपी और जेडीयू का स्ट्राइक रेट कितना अच्छा हो गया, यही कहा जा रहा है नैरेटिव। 2010 का विधानसभा चुनाव उठा के देख लीजिए, बीजेपी का आज से बेहतर 2025 में जो नतीजा आया उससे बेहतर स्ट्राइक रेट था। और पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप बार बार एक ही नैरेटिव कह रहे हैं कि देखिए क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में वोट चोरी हुई है, हरियाणा के चुनाव में वोट चोरी हुई है, अब बिहार के चुनाव में वोट चोरी हुई है। एक सेकेंड, हरियाणा के साथ एक और राज्य का चुनाव था, क्या हुआ? एक राज्य कांग्रेस जीती, यानी कांग्रेस का अलायंस जीता, और दूसरा राज्य बीजेपी जीती।
महाराष्ट्र के साथ भी 2 राज्यों का चुनाव था, झारखंड का चुनाव था, झारखंड में ऑपोजिशन जीता, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीती। अब बताइए क्या करेंगे? तो ये फैक्ट है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का जीरो आज से आ रहा है क्या? कांग्रेस का जीरो आ रहा है 2014 के 2015 के विधानसभा से, 2015 के विधानसभा से कांग्रेस का जीरो आ रहा है। 40 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है यूपी के अंदर, 35 से 40 साल से सत्ता में नहीं आई है बिहार के अंदर। कुल मिलाकर कांग्रेस समाप्त हुई है यूपी बिहार के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी था 40 साल पहले? क्या नरेंद्र मोदी था 40 साल पहले? अब पॉइंट नंबर 2 सुनिए, महाराष्ट्र के अंदर अपने बूते सरकार कांग्रेस ने कब बनाई है? शरद राव पवार ना होते कांग्रेस सरकार ना बना पाती। कांग्रेस जब टूटी है, कांग्रेस बंगाल में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस समाप्त हो गई, ममता ने तोड़ा कांग्रेस समाप्त, वाईआरएस कांग्रेस बनी, कांग्रेस आंध्र में समाप्त, तमिलनाडु में कांग्रेस समाप्त, कम हो गई। यह हमने देखा है, यूपी में कांग्रेस समाप्त हुई है, हमने देखा है। और फिर आप बोले जा रहे वोट चोरी, पार्टी में मेहनत करनी थी, हर चीज वोट चोरी। ओके, शहजादपुरा वाला मैं एक सेकंड सर, ओके, शहजादपुरा वाला मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड, एक सेकंड, शहजाद को 30 सेकंड दीजिए। शहजाद जी प्लीज 30 सेकंड। शहजाद बोलिए, ऑडियो डाउन, शहजाद बोलिए। जो अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है। हाँ। अमीश जी जो ये तरीका, भाई ये तरीका बहुत गलत है। मैं एक तो 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर भी मुझे मौका बिना इंटरप्शन के नहीं मिलता है। हाँ अमीश जी देखिए, अभी जो स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, 2004 में डीएमके कांग्रेस का लोकसभा में 40 on 40 मतलब 100% स्ट्राइक रेट था, तो वोट चोरी थी क्या? दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा वोट चोरी का बहुत बड़ा एलिगेशन हमने प्रूव कर दिया। भाई तारिक अनवर को मना लो ना पहले, भाई अपने कांग्रेस के नेता को मना लो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अभी सतीश जी ने कहा कि राहुल गांधी की, हमको चिंता नहीं है साहब। राम गोपाल यादव का ऑन रिकॉर्ड बयान कोट कर रहा हूं, ममता इज बेटर टू लीड इंडिया अलायंस देन राहुल। ये राम गोपाल यादव का, आप पूछ लीजिए अनुराग भदौरिया से कि ममता शुड लीड या राहुल शुड लीड, स्पेसिफिक पूछिए। ओके, लेकिन शहजाद एक बात यह है कि यह 10,000 ही चुनाव था और 10,000 रुपया जो आया उसकी वजह से भी जीत हुई। उसके ऊपर जवाब क्या है? उसके ऊपर जवाब क्या है? आपने गिनाया, आप बताइए सही था कि गलत था? नहीं, सब दे रहे हैं। झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, झारखंड में आपकी सरकार दे रही है, कमाल की बात है। झारखंड में आपकी सरकार दे रही है तो सही है, केजरीवाल दे रहा है तो सही है, दूसरा दे रहा है तो गलत कैसे होगा? फिर वहां कांग्रेस बंद करा दो। मैं तो कहता हूं किसी को नहीं करना चाहिए, किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैं इस पॉलिसी के खिलाफ। ओके, हर सरकार गलत करती है जो करती है, ये हर सरकार गलत करती है। बिल्कुल बोलिए, मोदी जी ने गलत किया, किसने करी? केजरीवाल ने। कट्टा सही जवाब दे सकता हूं क्या? आप कनपट्टी कट्टे पे आ गए। ओके, मैं जवाब दे सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं आप। अमीश 10,000 ही चुनाव, जो लोग इस जीत, हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूं भाई साहब। अमीश जी जब 2005 में हमारी सरकार आई तो बच्चियों को यूनिफॉर्म, साइकिल, जीविका योजना से जोड़ना, कन्या उत्थान योजना से जोड़ना, उनको आरक्षण पंचायत में देना, उनको आरक्षण पुलिस थाने की नौकरी में देना, 1/3 जो पुलिस बिहार की महिला है, फिर उनको टीचर की नौकरियां देना, उनको सम्मानित करना, संरक्षित करना। ये तो घर की बेटी को संरक्षित नहीं रखा। 10,000 नहीं, कानून व्यवस्था जो सुधरी है, आप तो घर में बेटी को सुरक्षित नहीं रखते, घर में बेटी को सुरक्षित नहीं रखते। एक सेकंड सतीश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला भाई। सतीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सतीश जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला है भाई, ये तरीका गलत है। अमीश दिस इज वेरी अनफेयर डिबेट यार, प्लीज। मैं अमीश जी केवल एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं, एक ही वाक्य। सतीश जी सुन लीजिए भाई, जो लोग अपने घर में जंगल राज का माहौल कंट्रोल नहीं कर पाते और बेटी को चप्पल दिखाते हैं, वो महिलाओं से एक्सपेक्ट करते हैं बिहार की वो उनके लिए वोट करेंगे? जरा ट्रूथ को सामना कीजिए भाई, सच्चाई का सामना कीजिए। नहीं, पर उसका जवाब तो सतीश जी नहीं दे सकते। जो रोहिणी आचार्य के साथ हुआ है उसका जवाब तो गलत हुआ है, जो भी गलत हुआ है उसमें तो कोई भी कांग्रेस दे, लेकिन ये भी गलत हुआ है कि खटाखट नहीं। पर झारखंड में भी हुआ है सतीश जी, झारखंड में भी हुआ। अरे झारखंड में भी हुआ है, बहुत जगह हुआ, झारखंड में भी हुआ, चुनाव संहिता के बीच में नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो सभी जगह। अब तो अगली बार अच्छा, झारखंड में भी हुआ है, एक लाइन झारखंड में भी हुआ है। आप लोग भी आवाज तेज करके एक सेकंड, अब तो वोटिंग लाइन में लगते समय पैसे आएंगे। ओके, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ किशोर तिवारी, क्या इंडिया अलायंस अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता? अलायंस प्रॉपर नहीं था बिहार के अंदर। महाराष्ट्र में हमने देखा एंड तक फ्रेंडली फाइट की बात होती रही, बिहार में फ्रेंडली फाइट हुई, अलायंस ढंग से नहीं हो पाया। नाना पटोले एक बात पे अड़े रहे, उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद ब्लेमिंग नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी। लेट मी कंप्लीट 30 सेकंड। अखिलेश प्रताप सिंह अपने आप में बहुत बड़े नेता है, सतीश जी बहुत बड़े पत्रकार है, और
मैं बहुत छोटा अनुराग कार्यकर्ता ने भी हूं बोला, भैया। लेकिन मैं बात करता हूं। कोई कुछ नहीं है किशोर जी। अरे भाई, मैं पूरा कर लेता हूं। भारत में मोनो पार्टी सिस्टम आ रही है, चुनाव ऐसे ही फार्स होते रहेंगे। अब हम तैयार रहे, एक तो हम चिल्लाए, जो मीडिया हमारा आवाज दबाएगी, बाद में हमको जेलों में जाना है। अब यहां पर प्रजातंत्र खत्म हो रहा है। सतीश जी, आपके जीते जी आपको यहां पर साम्राज्यवादी शक्तियों का पूरा शक्तिपात दिखेगा। और ये तो अभी आज शहजाद पूनावाला तो बनियान से शर्ट पे आ गया है, नहीं तो 100 रुपए की बनियान पहन के आता था। तो इसकी प्रगति है, इसकी प्रगति है। और ये सब है ना, ये सब किराए के लोग हैं, ये सब किराए के लोग हैं। इन पे ज्यादा तुम आवेश मत दिखाया करो। अच्छा, हाँ, ये एंकर भी बन सकता है। अमीर जी जवाब ले लीजिए। अच्छा शहजाद बोलिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। तो मेरा और कच्ची वाला नहीं कहा, देना, कच्ची वाला नहीं देना। अरे कहाँ कच्चे बनाने में पड़ गए उसे आप भी सुन, किशोर भाई। अरे कच्ची वाला नहीं देना, कच्ची वाला नहीं देना। सुन लिए, सुन। अरे 100 रुपए की बनियान तेरी वास्तविक है, सुनिए, कच्ची वाला नहीं देना, अब अमीर कच्ची जी मैं वाला अपना नहीं जवाब देना। देता हूँ। अच्छा ठीक है सर, सर आपने अपनी अमीर बात को जी। रख लिया। रख लो, रख लो, देखिए, रख लो, ऐसा है रोने कि से पहले कुछ रख लोग- लो। हाँ, देखिए बीजेपी में नहीं जमने वाला। ऐसा है आप कि मुसलमान हो, आपका नहीं जमने वाला। कौन अरे आपका कहाँ नहीं उनकी जमने दुकान वाला। बंद कर रहे हो किशोर भाई? आप अमीर भी जी, आप उनको तो देखिए। बोलने तो अपना मित्र बोलते हो, फिर उनकी अरे दुकान ये- बंद करने में आप लगे पड़े। बोलिए किशोर तिवारी, बोलिए, बोलिए शहजाद मैं पूनावाला बोलूं? बोलिए। अरे मैं उसका अरे कुफा किशोर बात- जी शांति, ऑडियो डाउन करिए भाई। ओके ऐसा है। शहजाद बोलिए, 30 सेकंड। ऐसा है कि किशोर तिवारी जी, आप मुसलमानों की चिंता कब से करने लगे? आप ही की बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बीएफएफ कांग्रेस ने कहा था कि कृष्ण रिपोर्ट में कि आपने मुसलमानों को मरवाया था मुंबई में, याद है कि नहीं है? और क्या बोलते थे बाला साहेब ठाकरे जी कि मेरा हाथ नहीं था दंगों में, मेरा पैर था, और बहुत सारी चीजों में पैर था। तो आप मुसलमानों के हमला करना छोड़ दीजिए। पर हाँ, हम तो हाँ, अरे देना अपने समय पर देना, पर हम तो आ गए हैं गंजी से तो मैं टी-शर्ट में, जवाब पर दूंगा। आपके तो कच्चे उतर गए। और मुझे बता दीजिए, अभी किशोर अरे जी, मैं कच्चे आपके की ऊपर बात पर्सनल नहीं करना टिप्पणी बोला ना। चाहता, पर क्योंकि आपने लोकतंत्र की बात की। अमीश जी, आपको एक बात बताऊं, उद्धव सेना को सच का आईना दिखाने के लिए, संजय राउत को आईना दिखाने के लिए किशोर तिवारी को निष्कासित किया है पार्टी से। पूछ लीजिए, लोकतंत्र का ढिंडोरा पीट रहे हैं ये खुद निष्कासित होकर बैठे उद्धव सेना से, पूछिए उनसे। पूछिए जरा, संजय राउत पर बोलने के लिए निष्कासित। चलिए चलिए, अब देखिए अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ तो कच्चे बच्चे पता नहीं किसकी बात होने लग गई, बनियान की बात होने लग गई। दैट इज नॉट माय पॉइंट। माय स्ट्रेट क्वेश्चन अनुराग भदौरिया इज दिस, देखिए अपने विरोधी से भी सीखना चाहिए। बीजेपी कुछ तो ठीक करती है, अलायंस ठीक से स्टिच करती है, वन शुड लर्न। दैट्स माय वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन। वेरी देखिए अखिलेश जी, लेट अनुराग रिप्लाई। अखिलेश जी, आप स्टूडियो में सबसे ज्यादा आप बोले हो अनुराग को। गलत उदाहरण दे रहे हैं ना। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं सवाल पूछ रहा हूं अनुराग जी। देखिए मेरा तो बस एक ही जवाब है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर पा रही है, चुनाव के वक्त अगर 10,000 रुपए बांटेंगे, ऐसा ना हो किसी दिन कि जो लाइन में लगे लोग हों उनको भी पैसे देने लग ठीक जाएं। है, आपने अपनी बात को, क्या आपको लगता है बीजेपी से सीखना चाहिए कुछ सतीश के सिंह? बिल्कुल सीखना चाहिए। उनका संगठन अच्छा है, वो चुनाव को बढ़िया से लड़ते हैं, वो बहुत अग्रिम तैयारी करते हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश की तैयारी अभी से कर लियो। मैं और करी दी है उत्तर प्रदेश का, बंगाल और उत्तर प्रदेश दोनों की तैयारी शुरू कर दी है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार।